तो चलिए आज हम एक बहुत ही आम लेकिन उतनी ही गहरी एक भावना को समझने की कोशिश करते हैं। वो बेचैनी जो हमें हमेशा भगाती रहती है, दौड़ाती रहती है। इसको ऐसे समझिए कि कोई इंसान एक तेज रफ्तार ट्रेन में बैठा है, लेकिन फिर भी अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचने के लिए वो उस ट्रेन के अंदर ही दौड़ रहा है। तो सवाल सीधा सा है, क्या आप भी एक चलती ट्रेन के अंदर दौड़ रहे हैं? जरा सोचिए इस बारे में। ये सिर्फ एक मेटाफर है उस बेवजह के तनाव का, उस प्रेशर का जो हम अक्सर खुद पर डाल लेते हैं। हम सब एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जिसकी शायद कोई ज़रूरत ही नहीं है। और देखिए, इसी बात में सारा राज छिपा है। सोच कर देखिए, जिंदगी एक ट्रेन की तरह है। वो हमें हमेशा आगे ले जा ही रही है। हमारी उम्र बढ़ रही है, समय गुजर रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। पर हम क्या करते हैं? हम उस ट्रेन के अंदर और तेज भागने लगते हैं, ये सोचकर कि हम प्रोसेस को और तेज कर देंगे। और शायद यही हमारी सारी चिंता और स्ट्रेस की असली जड़ है। तो सवाल ये है कि ये दौड़ शुरू कहाँ से होती है? असल में ये हमारे दिमाग में बैठी एक बहुत पुरानी, एक गलत स्क्रिप्ट से शुरू होती है, जिसे हम कह सकते हैं खुशियों का घोटाला। चलिए इसको जरा और गहराई से समझते हैं। ये वो कहानी है, वो स्क्रिप्ट है जो हम में से ज़्यादातर लोगों को अपने परिवार से, अपनी पढ़ाई लिखाई से और समाज से मिलती है। एक ऐसी सोच कि असली शांति, असली खुशी वो तो फ्यूचर में है, जब वो नौकरी मिल जाएगी, जब वो डिग्री हाथ में होगी, या जब वो रिश्ता बन जाएगा, तब सब ठीक हो जाएगा। हम हमेशा अगले माइलस्टोन का इंतजार करते रहते हैं। और इस माइंडसेट का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हम हमेशा एक अभी काफी नहीं है वाले मोड में फंसे रहते हैं। जरा सोचिए, इस वजह से हमारे नर्वस सिस्टम को, उसे तो एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती। वो लगातार अगले गोल के पीछे भागता रहता है और हमेशा एक तनाव में, एक एंजाइटी में रहता है। ये कमाल की तुलना है ना, कि हमारा अपना ही दिमाग एक मार्केटिंग एजेंसी बन गया है जो हमें लगातार कुछ ना कुछ बेचता रहता है और हमें यकीन दिलाता है कि बस ये अगली चीज़ मिलते ही, ये अगला प्रोडक्ट खरीदते ही ज़िंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा असल में कभी होता नहीं है। ये एक अंतहीन साइकिल है। तो ठीक है, अगर भविष्य की खुशी एक घोटाला है, तो फिर इसका हल क्या है? इसका समाधान बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही है। इसे एक आंतरिक जीपीएस की तरह समझिए, जो हमें जिंदगी में सही रास्ता दिखा सकता है, बिना भटकाए। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी आइडिया आता है जिसे जलती हुई इच्छा या बर्निंग डिज़ायर कहा गया है। ये क्या है? ये असल में बाहरी चीज़ों को पाने की दौड़ से ध्यान हटाकर अपने अंदर एक स्थिरता, एक शांति पैदा करने का गहरा कमिटमेंट है। ये फोकस को बाहर से अंदर की तरफ लाना है। अब एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। ये जो जलती हुई इच्छा है, ये कोई पल भर का जुनून या हाइपर एक्साइटमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाइपर एक्साइटमेंट तो बस एक बिखरी हुई टेम्पररी एनर्जी है जो अगले ड्रामा के पीछे भागती है और आखिर में बर्नआउट करा देती है। इसके ठीक उलट ये जलती हुई इच्छा एक स्टेडी, एक स्थिर आंतरिक विश्वास है, एक इनर जीपीएस की तरह जो हमें शांति और समझदारी के साथ सही दिशा में ले जाती है। तो सवाल ये है कि इस अंदरूनी स्टेट को, इस आंतरिक जीपीएस को डेवलप कैसे किया जाए। तो अब हम क्या से कैसे पर आते हैं। इसके लिए एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है, एक 4 चरण का अभ्यास। तो ये है वो 4 कदम। ये एक तरह की ध्यान की प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हमारे मन की बेचैनी को कम करती है। पहला कदम है विवेकशील बुद्धि को जगाना, जिसका मतलब है सही गलत, जरूरी गैर जरूरी में फर्क करने की अपनी समझ को तेज करना। दूसरा, सांस के प्रति जागरूकता, मतलब अपने ध्यान को सिर्फ अपनी आती जाती सांस पर टिकाना। तीसरा है निष्क्रिय जागरूकता, जहां हम बस एक साक्षी की तरह अपने विचारों को देखते हैं, उनसे जुड़ते नहीं। और आखिरी कदम है आत्मावशोषण, जो एक गहरी, शांत और स्थिर अवस्था है। ये एक प्रोग्रेसिव जर्नी है। तो इस पूरे अभ्यास का आखिरी मकसद क्या है? आसान भाषा में कहें तो लक्ष्य ये है कि हम अपने विचारों और इमोशंस के लगातार चलने वाले शोर से थोड़ा अलग हो सकें, एक ऐसी स्टेट में पहुंच सकें जहां हम सिर्फ हैं, सिर्फ मौजूद हैं, बिना किसी चीज से चिपके हुए। ठीक है, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन क्या ये असल जिंदगी में काम करता है? तो चलिए अब थियोरी से हटकर कुछ असली कहानियां देखते हैं कि कैसे इस अभ्यास ने लोगों की जिंदगी को असल में बदला है। ये स्टीफन का अनुभव है। अब जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन जो किसी को भी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से भर देगी। 6 हफ्तों में चौथी बार टायर पंचर,
वो उनके लिए हंसी का एक पल बन गई। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे प्रैक्टिस हमारे रिएक्शंस को जड़ से बदल सकती है। और ये डेनिस का किस्सा देखिए, ये दिखाता है कि विवेक यानी सही समझ कैसे किसी भी इमोशनल रिएक्शन की जड़ तक पहुंचकर उसे लगभग तुरंत खत्म कर सकती है। जैसे ही उन्हें असली वजह समझ आई, वो रिएक्शन गायब हो गया और इसमें सिर्फ कुछ सेकंड लगे। और ये समीर का उदाहरण भी बहुत कमाल का है। ये हमें बताता है कि प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव इमोशंस कभी आएंगे ही नहीं, इसका मतलब ये है कि हम उनसे बहुत बहुत तेजी से उभर जाएंगे। जेलसी आई लेकिन वो जल्दी चली भी गई। यही तो असली पावर है, भावनाओं का गुलाम बनने की बजाय उनसे तेजी से रिकवर कर जाना। इन सभी कहानियों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि मन की शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बस ऐसे ही मिल जाएगी। इसके लिए एक कॉन्शियस एफर्ट, एक कमिटमेंट की जरूरत होती है। और ये लाइन बहुत गहरी है। अगर हम वाकई मन की शांति चाहते हैं तो हमें इसे एक हॉबी की तरह नहीं बल्कि एक कमिटमेंट की तरह लेना होगा। इसे अपनी जिंदगी की एक प्रायोरिटी बनाना होगा। तो क्या किया जा सकता है? शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, बस रोजाना प्रैक्टिस करना जरूरी है। कंसिस्टेंसी इज की। भले ही ये सिर्फ 5 से 10 मिनट के चिंतन या ध्यान से शुरू हो, समय के साथ ये छोटा सा रोज का इन्वेस्टमेंट हमारी चिंता करने की और रिएक्ट करने की आदतों को बदलना शुरू कर देता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जहां से हमने ये सारी बात शुरू की थी। जिंदगी की ट्रेन आपको पहले से ही आपकी मंजिल की तरफ ले जा रही है, तो सवाल बस इतना है कि आप अभी भी अंदर क्यों दौड़ रहे हैं।